हेलो दर्शकों, कैसे हो? मैं अब लाइव आ चुका हूँ। कुशल मंगल खुश रहो सभी, मैं यही भावना करता हूँ। फॉलो सब्सक्राइब करो ना करो ये तो आपकी मर्जी है, पर चित्त लगाकर, ध्यान लगाकर, मन लगाकर, माइंड लगाकर, दिमाग लगाकर सुनते रहो, बस यही हमारी अर्जी है। यही हमारी अर्जी है। यही हमारी अर्जी है। 96 गाथा धम्पति की, 96 गाथा धम्पति की, अरहत बग्ग में सातवीं होती है। अरहत के मन वाणी कर्म कैसे, ये अवगत हमें कराती है। ये अवगत हमें कराती है। अरहत उसको कहते हैं, अरहत उसको कहते हैं जिसकी तृष्णा रही नहीं। अरहत उसको कहते हैं जिसकी तृष्णा रही नहीं। राग द्वेष मोह से परे, अच्छे बुरे की इच्छा रही नहीं। राग द्वेष मोह से परे, अच्छे बुरे की इच्छा रही नहीं। तो आइए दर्शकों, चलते हैं। समय मिल गया तो बनाते हैं वीडियो। आप लोग समझ, जैसा कि हम लोगों का दंपति की गाथाओं का पाठ चल रहा है, तो वह 96 गाथा है और अरहत बग्ग की जो है 7वीं गाथा है। तो चलते हैं इसकी कथा की तरफ, व्यथा की तरफ, व्याख्यान की तरफ कि तथागत समय से किस समय, कहाँ पर, कैसे, क्या। एवं मे सुतं एकं समयं भगवा सावथियं विहरति जेतवने अनाथ पिंड कश्याराम। ऐसा मैंने सुना, एक समय तथागत सम्यक संबुद्ध अरहत शास्ता श्रावस्ती के अनाथ पिंड द्वारा बनाए हुए जेतवन आराम में विहर रहे थे, वर्षावास कर रहे थे। तो ये 96 गाथा है, 96 गाथा जो है वो तथागत सम्यक संबुद्ध ने भिक्षुओं को उस समय समझाते हुए कहा। अब ये घटना कैसे घटती है, क्यों कहना पड़ा इस गाथा को, वहां पे चलते हैं। कौशाम्बी, अब तो जिला भी हो गया है यूपी में। पहले जो है इलाहाबाद प्रयागराज में पड़ता था, अब कौशाम्बी डिस्ट्रिक्ट हो चुका है, तीर्थ स्थल की वजह से बहन जी ने बनवाया था। ठीक है। तो कौशाम्बी नगर में जो बुद्ध विहार था, उसमें भिक्षु संघ वर्षावास कर रहे थे। और उसमें जो है एक भिक्षु थे तिस्य नाम के, जो थेर थे स्थविर। देखिए, भिक्षुओं में श्रेणी होती है कि सबसे पहले जो बनता है अनाकारक, 8 शीलों का पालन करने वाला, वो भी भिक्षु के समान ही होता है, बनते लोगों के समान होता है, लेकिन सफेद वस्त्र पहन के बुद्ध विहार की सेवा करते, भिक्षुओं की सेवा करता और चारिका में भी साथ रहता, मतलब और धर्म का ज्ञान अर्जित करता है, साधना ध्यान भावना सीखता है ना। तो वो अनागारक कहलाता है। उसके पश्चात जब तवज्जा हो जाती है तो श्रामणेर बनता है, 10 शीलों का पालन करने वाला होता है। और जब उसकी उपसंपदा हो जाती है तब वो भिक्षु बनता है, तो वो 227 शीलों का पालन करने वाला होता है। और भिक्षु बनने के 10 वर्ष बाद वो स्थविर कहलाता है। स्थविर मतलब कि स्थिर हो गया, अब उसका मन विचलित नहीं होता। और उसके 20 साल बाद क्या होता है कि वो महास्थविर हो जाता है। महास्थविर मतलब महास्थविर कि किंच मात्र भी मन में किसी प्रकार का कोई संदेह या विचार उत्पन्न नहीं होता है, चाहे अच्छा हो या बुरा हो, सुख मिले या दुख मिले, हानि हो या लाभ हो, कोई यश हो या प्रशंसा करे या निंदा करे, कोई मतलब नहीं उसको। तो अरहत की ये प्राप्ति होती है। तो तिस्य जो थे स्थविर थे, और उन्होंने एक उसी कौशाम्बी नगर के एक जो है 7 वर्ष का बालक था, तो उसके पिता की आज्ञा के द्वारा, वो पहले धम्मिक था, तो उसके आगे पिता की आज्ञा के द्वारा उसको श्रामणेर बनाया। और वो धम्म को पहले सुनता था,
ध्यान भावना को ध्यान, अनित्य भावना को समझता था। तो जैसे ही उसको जब सर के बाल घोटे जा रहे थे, गंजा किया जा रहा था, टकला किया जा रहा था, बाल काटे जा रहे थे, तो उस समय वो उसका ध्यान कहाँ था? अनित्य भावना। ये सारी चीजें उस जब तक उसके बाल साफ किए गए तब तक वो अरहत पद को प्राप्त कर चुका था। मतलब हर चीज का निचोड़ निकाल करके और सबको परे फेंक दिया, राग को, द्वेष को, मोह को। सारी चीजें नित्य है, अरहत हो गया। उसको सामने प्रज्ञा मिली, वो तिष्ठ भंते के साथ में रहने लगा और उनसे ध्यान भावना की क्रियाएं सीखने लगा, ज्ञान अर्जन करने लगा। तत्पश्चात वर्षावास समाप्त होने के पश्चात तथागत सम्यक बुद्ध के पास दर्शनार्थ तिष्ठ भंते और भिक्षु भी, जब वर्षावास समापन हो जाता तो आज भी बुद्ध गया या सारनाथ जाते हैं तीर्थों पे, ये परंपरा है। उस समय भगवान बुद्ध हुआ करते थे, उनके दर्शन के लिए जाते थे जब वर्षावास समापन हो जाता तो तिष्ठ भंते भी गए अपने श्रावण को लेकर के। हालांकि उनके और श्रावण थे, बहुत से बना रखे थे, लेकिन गए सब। तो वहां पे जब रुकते हैं जेतवनाराम में, तो रात को अब जो है तिष्ठ भंते तो थक जाते, उम्रदराज थे मेरे जैसे, तो वो लेट जाते हैं। लेकिन श्रावणे जो है वो सोचता बड़ा उपकार किया हमारे ऊपर, इन्होंने हमें श्रावणेर बनाया, हमें प्रवज्ञा दी, हमें काषाय वस्त्र धारण बनाया, धारक बनाया। तो उनको पंखा लेकर के और रात भर उनके ऊपर डुलाता रहा, हवा करता रहा, पूरी रात नहीं सोया। अब क्या हुआ कि सुबह जब हुई 4 बज गए, बुरारे का टाइम हो गया, तो तिष्ठ भंते उठते हैं स्थगित और सोचते हैं कि सामने सो रहा हो, अल्लाह उसको जगाया जाए। तो वो पंखा तो ढल रहा था, इन्होंने अंधेरे में देखा नहीं, उस समय लाइट की व्यवस्था थी नहीं, दीपक जलाए जाते थे, तो उन्होंने देखा नहीं, ऐसे हाथ किया तो वो जो पंखा की डंडी दो थी वो श्रावणे की आंख में लग गई। जब आंख में लग गई तो एक हाथ से उसने ऐसे दबा करके और भंते जी को प्रणाम किया, वंदना की, है नमस्कार किया। तो भंते तिष्ठ गुस्सा होकर के बोले, कैसा श्रावण तू? अकल नहीं है, दिमाग नहीं है, बुद्धि नहीं है, अबोध है क्या? अरे किसी भिक्षु का सम्मान करना होता है, प्रणाम करना होता है, वंदना करनी होती है, नमस्कार करना होता है, दोनों हाथ जुड़ के करते हैं। तो उसने भाई जब दोनों हाथ जोड़े तो उससे रगस निकल रहा था, खून निकल रहा था आंख से। तो तिष्ठ भंते ने जब देखा तो पूछा, तो उसने पूरी घटना बताई। तो उसने कहा, आप दुखी मत होइए भंते जी, इसमें कोई ना आपका दोष है ना मेरा दोष है, ना आपकी गलती है ना मेरी गलती है। भाई आपने भी नहीं देखा तो लग गया, ना हमारी गलती है ना आपकी गलती, इसमें कोई दुख मानने वाली बात नहीं। लेकिन जो है तिष्ठ भंते के वो दिल में कचोटती रही बात, और जाकर तथागत सम्यक बुद्ध के पास पहुंचते हैं सुबह में। तो वहां पे सामूहिक ध्यान भावना उठने के पश्चात तिष्ठ भंते जाते हैं, तो कहते हैं तथागत सम्यक भगवान शास्ता अरहत, मैंने श्रावणेर तो बहुत देखे, लेकिन जो हमारा श्रावणेर तिष्ठ श्रावणेर है, उसके जैसा श्रावणेर बहुत ज्ञानी है, बहुत जानकार है और बहुत ही समझदार है, बहुत ही शांत स्वभाव का है, बहुत से श्रावणेर देखने इसके जैसा नहीं। तो तथागत तो चित्त की बात, मन की बात, हृदय की बात, दिल की बात, वाणी की बात सब जानने वाले थे, 10 बलों के धारण करने वाले थे, उनको सब ज्ञान था, सब जानकारी थी। तो उन्होंने सब समझ रखा था, ये तो अरहत हो चुका है श्रावण शुरू से ही। तो उसी समय पे तथागत सम्यक बुद्ध ने पूरे भिक्षु संघ के सामने और भिक्षुओं को समझाया और कहा इस गाथा को 96 गाथा को। तो क्या कहा, संतं अस्य मनं होति संता वाचा च कम्मचा
सम्मदन्या विमुक्तस्य उपसन्तस्य तादिनो संतं अस्य मनंग होती अंतंता वाचा च कम्मता सम्मदन्या विमुक्तस्य उपसन्तस्य तादिनो। यथार्थ रूप से जिसने धम्म को जान लिया, जिसने ज्ञान को पा लिया, प्रज्ञा को प्राप्त कर लिया, उसके चित्तों के मल, इच्छाएं, तृष्णाएं सब समाप्त हो जाती, वो शांत हो जाता। अर्थ का मन, अर्थ जो होता हो जाता है, उसका चित्त, उसका मन बिल्कुल शांत हो जाता है, बिल्कुल शांत हो जाता है। उसके मन भी शांत हो जाता है। वंसा वासा कर्मण, मन भी शांत हो जाता है, वाणी भी शांत रहती है, और कर्म भी उसके शांत प्रिय होते हैं। सबको दुख पहुंचा, सुख पहुंचाने वाले होते हैं, किसी को दुख पहुंचाने वाले कर्म नहीं होते हैं। तो ये जो है, वैसे ही क्या कहा था हमने, जो हम दो एक लाइनें बनाता हूं तो वो पहले बोल देता हूं कि अरहत उसको कहते हैं, अरहत उसको कहते हैं जिसकी तृष्णा नहीं रही। अरहत उसको कहते हैं जिसकी तृष्णा नहीं रही, राग द्वेष मोह से परे, और अच्छे बुरे की इच्छा रही नहीं। इसी सब में अपनी वाणी विराम देता। आप सब लोग मंगल हो, कल्याण हो, सुखी जीवन हो, निरोगी काया हो, दुख दूर जाए, सुख से वास करो, हमेशा प्रशंसित करो। आप सब लोगों को मंगल हो, मंगल हो, मंगल हो।